हैं और 23 मार्च को भी बंदी बहुत सफल रही। जो देखने में आ रहा है हम लोग मीडिया लोगों को कि मनीष कश्यप के पक्ष में चाहे वो मीडिया हो, यूट्यूबर्स हों या फिर आम जनता या समाज बिहार का जो युवा है, सब उनके पक्ष में है। लेकिन जो प्रशासनिक विफलता नज़र आ रही है कि प्रशासनिक रूप से कुछ ज़्यादा ही परेशान किया जा रहा है, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? एकदम बहुत परेशान करो तलो, बहुत परेशान हमार बेटा बड़े जी। अपराधी बोलो तलो तो बहुत ज़्यादा ईमानदार हुए, एगो फौजी के लड़का हुए जी रात दिन को पापा मने बॉर्डर पर रहतनी, अभी श्रीनगर से आइल बनी जी छुट्टी लेके, इनकर मने हालत देख के अब लोग अफवाह सफवाह कहता तो सब कोई से हम हाथ जोड़ के कहता नहीं, गलती अफवाह जन कर लो, हमारा बेटा के जल्दी निकालो। आप देखिए, ज़्यादा मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं आपका भावना समझ रहा हूं। मैं बस आप जनता से आप क्या कहना चाह रही हैं इस मैटर को लेकर? बस जनता से हम यही कहते हैं कि हमारा बेटा के जल्दी से जल्दी सब कोई आवाज़ उठाओ, हमारे बेटा के बेल करो। तो अभी हमारे साथ मनीष जी की माता जी हैं और ये मौजूद हैं, ये हम लोग को बता रही हैं और जनता को आपने देखा कि इन्होंने क्या कहा। तो अभी हमारे पास आशुतोष कुमार जी भी हैं, ये अभी बेटियां आए हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, आज तो हम लोग माता जी से मिलने आए हैं और इनका दुख क्या कहा जाए, जिसका बेटा को ज़बरदस्ती फंसा कर जबरन और जेल में रखा जा रहा हो और रोज़ ईओयू के रिमांड के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा हो, उस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा ये तो दुनिया की हर माँ समझ सकती है और हर बेटा समझ सकता है। 23 मार्च का बंदी आपने कराया, जो कि 80% बिहार बंद रहा, लगभग 70 से 80% जिले बंद रहे, कुछ एक जिलों को छोड़ दें तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक मनीष कश्यप को न्याय नहीं मिल जाएगा। आज हम लोग माता जी के पास केवल इसलिए आए हैं, ये नहीं कि इनसे सहानुभूति, केवल इनको कहने के लिए आए हैं, इनको बताने के लिए आए हैं कि आपका एक बेटा जेल में है और हमारे जैसे लाखों बेटा अभी बाहर हैं, और जब तक आपके उस बेटे मनीष कश्यप को बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक हम लोग चैन से सोएंगे नहीं। और अभी यहाँ से जाने के बाद हम कल वरीय प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे डीजीपी साहब से मिले, हम कोशिश करेंगे गृह सचिव जी से मिले। हमें विश्वास है कि इनके तरफ से कुछ सकारात्मक पहल की जाएगी, और यदि नहीं होती है, ये भी सरकार के दबाव में है, यदि मौन बनकर सब कुछ धृतराष्ट्र बनकर देखते रह जाते हैं तो फिर अगला स्टेप होगा कि इसी बेतिया से जहाँ पर मनीष कश्यप पैदा लिए हैं, इसी चंपारण की धरती से हम लोग पैदल मार्च करके, चाहे वो 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, हम लोग माननीय राज्यपाल के आवास पर जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे कि इस पूरे मामले को केंद्र सरकार के हवाले सौंपा जाए। बिहार सरकार से हमको न्याय की उम्मीद नहीं होगी फिर। अब तक है यदि वो इनकी इस माँ के दुख को, दर्द को समझे, यदि वो मनीष कश्यप किस ईमानदारी को समझ पाए, यदि वो बिहार के जनता के भावना को समझ पाए। 23 मार्च को आपने देखा कैसे बिहार के लोग सड़कों पर उतरे। ये सरकार के नज़र में या जो लोग द्वेष बस, जलन बस जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनके नज़र में मनीष कश्यप गलत हो सकते हैं। मनीष कश्यप ब्रांड है बिहार का, मनीष कश्यप बिहार का बेटा है, ये सबको पता है। पुलिस एरर का बहुत सारा सूचना आ रहा है, जैसे कि यहाँ से जब से मनीष कश्यप सरेंडर किए या जो कुर्की की गई, इसमें सुनने में आ रहा है कि आप भी जानते होंगे कि अगर मेरे ऊपर आरोप हो तो मेरे पिताजी का संपत्ति या मेरा संपत्ति कुर्क किया जा सकता है। सुनने में आ रहा है कि रिलेटिव का भी कुर्क कर दिया गया। अभी परिजनों से जानकारी मिली, माता जी बताएं कि घर में एक झाड़ू तक नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल, ये आतंकवादी तो नहीं थे, ये नक्सली तो नहीं थे, और उनके ही नहीं, उनके चाचा की भी संपत्ति कुर्क की गई। तो हिटलर शाही चल रहा है क्या लोकतंत्र में? बिहार में हिटलर की सरकार नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार बनी है ना, यही जनता सरकार बनाई है ना, यही लोग कुर्सी पर बैठाए हैं, और यदि ऐसे हिटलर शाही करेंगे तो यही लोग हाथ पकड़कर कुर्सी से नीचे उतार देंगे। वो बड़े मीडिया ग्रुप जो बिना मतलब का भ्रामक खबर चला रहे हैं, जैसे कि ईओयू में आज ये हुआ, ईओयू में आज वो हुआ। हम नाम लेना चाहेंगे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार 3-3, 4-4 घंटे का केवल और केवल, हमें लगता है कि जब से मनीष कश्यप अंदर गए हैं कोई दूसरा उसके पास न्यूज़ ही नहीं है, और केवल नेगेटिव न्यूज़। हम लोगों ने 23 तारीख को जब बंदी कराया तो इतना शांतिपूर्वक बंदी रहा कि कहीं से एक मोटरसाइकिल का शीशा टूटने का भी खबर पूरे बिहार से नहीं आया। शांतिपूर्वक बंदी रहा। एक थप्पड़ मारने का, एक रिक्शा
चालक को भी मतलब गाली देने का भी मैसेज नहीं आया। और ये लोग क्या किए कि ये आरजेजेपी के लोग, मनीष समर्थक लोग, राष्ट्रीय जनता पार्टी के लोग, आशुतोष कुमार के लोग गुंडागर्दी करते सड़कों पर। यदि इस शांतिपूर्वक बंदी चैनल ने तो ये भी चलाया कि आप लोग नीतीश कुमार को घेरने का तैयारी कर रहे हैं। शांतिपूर्वक बंदी को यदि गुंडागर्दी कहते हैं तो शांतिपूर्वक बंदी किसको कहते हैं? जो राजद के लोग करते हैं, जो माले के लोग करते हैं, जो गाड़ियों का शीशा तोड़ते हैं, जो दुकानों को लूटते हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, जो राहगीरों को परेशान करते हैं, वो शांतिपूर्वक बंदी होता है क्या? हमने लगातार लोगों से अपील की और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। 4 दिनों से हम अपील कर रहे थे कि देखिए, आप जिस व्यक्ति के लिए बंदी कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, वो व्यक्ति बिहार को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और यदि आप तोड़फोड़ करेंगे, बंदी में किसी प्रकार का बिहार को नुकसान होगा, तो व्यक्ति चाहे ईओयू के पास हो, चाहे वो जेल में हो, वो कहीं भी होगा, उसको बहुत तकलीफ होगी। कि हम ऐसा बिहार नहीं देखना चाहते थे। इसलिए मनीष कश्यप को यदि आप मानते हैं, यदि आपके दिल में है, तो आप बिल्कुल हाथ जोड़कर राहगीरों से, वाहन चालकों से कहिए कि आप बंदी में हमारा समर्थन कीजिए।